हेलो स्टूडेंट्स, इन्वर्जन के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। इन्वर्जन के पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं। जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो उस नेगेटिव एडवर्ब के बाद 3 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन में क्या होगा? पहली सिचुएशन में सबसे पहले नेगेटिव एडवर्ब होगी, नेगेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस को हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करते हैं, नेगेटिव एडवर्ब के बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू, डज या डिड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं और आगे सेंटेंस इस तरह से चलता है। तो ये जो फॉर्म होती है ये इन्वर्जन फॉर्म होती है सेंटेंस की, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। तो यहाँ पे आपको कब डू यूज़ करना है, कब डज यूज़ करना है, कब डिड यूज़ करना है। तो यहाँ अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको डू या डज में से यूज़ करना है, और अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद तो आपको डिड यूज़ करना होता है, ठीक है। और जिस सेंटेंस में, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को तो हमें इन्वर्टेड फॉर्म में या हम कह सकते हैं इन्वर्जन फॉर्म में लिखना होता है। तो इस तरह से पहली सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो वर्ब होती है ये वन वर्ड होता है। तो ऐसे में क्या करना है आपको? ये देखना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहाँ डू या डज यूज़ करना है, और अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड यूज़ करना है। अब एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो यहाँ एस या ई एस को आपको हटा देना है। जब आप यहाँ डू डज यूज़ करेंगे, डू या डज में से सब्जेक्ट से पहले, तो इस एस या ई एस को हटा देना है। दूसरी बात, अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे आप डिड यूज़ करेंगे। जब डिड यूज़ करेंगे तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी? दूसरी सिचुएशन थी कि हमारा सेंटेंस शुरू होगा नेगेटिव एडवर्ब से, नेगेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब फ्रेज होगी, ठीक है। वर्ब फ्रेज होगी। वर्ब फ्रेज का मतलब एक मेन वर्ब होगी। इसमें वर्ब फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती है और मेन वर्ब होती है। तो ऐसे आगे सेंटेंस बढ़ेगा ये, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो करना क्या है आपको? यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब से अपना सेंटेंस शुरू करना है, ठीक है ना। ये सेंटेंस जो इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे इसकी शुरुआत आपको नेगेटिव एडवर्ब से करनी है। जो नेगेटिव एडवर्ब यहाँ लिखी हुई है वही नेगेटिव एडवर्ब आ जाएगी यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इस वर्ब फ्रेज में पहला शब्द है, ठीक है ना, पहला शब्द है, वो पहला शब्द आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिखा है यहाँ पे पहला शब्द लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है और उसके बाद आपकी मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो ये इस सेकंड सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या बताया मैंने आपको कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब फ्रेज होगी। वर्ब फ्रेज जैसे कि अगर मैंने लिखा, मान लीजिए इज स्विमिंग, ठीक है, हैज़ क्रॉस्ड, ठीक है। तो ये वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें ये एक ऐसी वर्ब है जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं। इसी प्रकार जैसे वुड हैव हेल्प्ड, ठीक है ना। ये वर्ब फ्रेजेस कहते हैं हम इनको। जब वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, जब वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों से बनी होती है तो उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई वर्ब फ्रेज है मान लीजिए, तो उस वर्ब फ्रेज में पहला शब्द, ठीक है ना, जो भी पहला शब्द है उसको आप सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो ये इन्वर्जन फॉर्म में हो जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन है कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू है, ठीक है, तो तीसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि नेगेटिव एडवर्ब हो सकती है शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट हो सकता है और सब्जेक्ट के बाद में बी की कोई फॉर्म हो सकती है। बी की फॉर्म का मतलब है इज, एम, आर, वॉज या वर, ठीक है, ये वर्ड्स हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस को जब आप इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इन्वर्जन फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से हो रही है, तो जब इस सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आप
नेगेटिव एडवर्ब लिखेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव एडवर्ब हो जाएगी शुरू में। उसके बाद ये जो बी की फॉर्म है, इज एम आर या वाज वर जो भी वर्ड है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में लिख देंगे और उसके बाद आगे सेंटेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे सिचुएशन में इस तरह हम इन्वर्जन यूज करते हैं। तो मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी, ये तीनों सिचुएशंस हमने लास्ट की वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर रखी हैं। इस वीडियो में हम चलिए अब कुछ इन्वर्जन से रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए, जब भी कोई सेंटेंस ओनली देन, नॉट ओनली, ओनली लेटर, नो वेयर, लिटिल और ओनली इन दिस वे, ठीक है, इन शब्दों से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम उस सेंटेंस को भी इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली देन आई अंडरस्टूड वाई द ट्रेजेडी हैड हैपेंड। अब यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए ओनली देन से शुरू हो रहा है, तो हम इस सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे। तो जब इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसमें ये सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म में लिखा है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए ओनली देन, ये एडवर्ब है, ठीक है, ओनली देन हमने लिखा शुरू में। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट था यहाँ पे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और उस सेंटेंस को अब इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं तो सब्जेक्ट से पहले आपको डिड यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखिए, तो सब्जेक्ट से पहले आपको डिड यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, इससे पहले देखिए डिड यूज़ कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद जब डिड यूज़ कर दिया तो ये जो मेन वर्ब थी इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली ही लव चॉकलेट एंड स्वीट्स बट ही आल्सो स्मोक्स। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू है, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आ रहा है। तो सब्जेक्ट आ रहा है तो इट मीन्स ये इन्वर्जन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, हमें इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखना है। तो ये जब इन्वर्जन फॉर्म में इस सेंटेंस को लिखेंगे तो देखिए ये ऐसा दिखेगा। सबसे पहले नॉट ओनली लिखा हमने, ठीक है ना। ये जो शब्द मैं बता रहा हूँ, ये शुरू में मैंने जो शब्द बताए थे आपको, ये इनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जब इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो यही शब्द जो है ना आपको शुरू में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ओनली देन था तो इन्वर्जन फॉर्म में लिखा, तो ये ओनली देन ही लिखा है हमने शुरू में। उसके बाद यहाँ पे नॉट ओनली है, तो ये जो इन्वर्जन फॉर्म में सेंटेंस लिखेंगे उसकी शुरुआत आपको नॉट ओनली से ही करनी है। तो यहाँ पे जब देखिए इन्वर्जन फॉर्म में इस सेंटेंस को लिखा तो नॉट ओनली लिखा शुरू में। उसके बाद देखिए ये ही है, तो ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, या तो डू यूज़ करते हैं या डज यूज़ करते हैं, ठीक है। इनमें से हम एक यूज़ करते हैं, डू या डज। अब डू कब यूज़ करते हैं, डज कब यूज़ करते हैं, तो देखिए जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन, जैसे नाउन सारे थर्ड पर्सन होते हैं, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तो अगर हमारा प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन होगा, नाउन है तो वो थर्ड पर्सन ही होता है, ठीक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और उसके साथ साथ वो सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना, वो एक वचन का बोध करा रहा है, सिंगुलर नंबर है, तो आपको डज यूज़ करना है, अदरवाइज आपको डू यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ही से पहले जब हम इस सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो ही से पहले हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मतलब डू डज या डिड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो एक सिंगल वर्ड है, ठीक है ना। जब वर्ब एक सिंगल वर्ड हो तो हमें डू डज या डिड में से ही यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें यहाँ ही से पहले क्या यूज़ करना है, डू या डज में से। अब ही सब्जेक्ट है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये, तो डज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ही से पहले डज यूज़ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लव वर्ब है ये जो कि तो हमने लिख दी है। अब यहाँ से में से सिर्फ जो एस है लास्ट में, इसको हमने हटा दिया है यहाँ पे। ये मैंने आपको बताया था कि जब अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ऐसे एस लगा हुआ है, तो जब आप उसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले आप डू या डज में से यूज़ कर देंगे, तो वो जो वर्ब के साथ ऐसे एस लगा हुआ वो हट जाएगा। तो यहाँ पे ये हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमने इन्वर्जन फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस भी नॉट ओनली से शुरू है। अब नॉट ओनली से शुरू है तो इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए नॉट ओनली लिखेंगे शुरू में, तो शुरू में यहाँ पर नॉट ओनली लिखेंगे तो नॉट ओनली लिखा। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से पहले हमने डिड लिखा। डिड क्यों लिखा, क्योंकि यह वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड लिखा। डिड के बाद ये सब्जेक्ट लिखा दे, इसके बाद देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए नॉट ओनली से शुरू है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप बी की फॉर्म है, ठीक है। अब बी की फॉर्म है यहाँ, तो इस सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले नॉट ओनली लिखा। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था द फूड, इससे पहले ये बी की फॉर्म आ जाएगी, तो ये वाज आ गया। उसके बाद द फूड लिखा हमने, उसके बाद ये एडजेक्टिव है प्लेंटीफुल, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस है। इसी प्रकार से देखिए नॉट ओनली से ये सेंटेंस शुरू है, नॉट ओनली सी कुड सिंग सी कुड आल्सो प्ले द पियानो। अब यहाँ पे देखिए नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को हमें इन्वर्जन फॉर्म में लिखना होगा।
तो इसको कैसे लिखेंगे, नॉट ओनली लिखेंगे शुरू में। उसके बाद ये जो यहाँ पे अब देखिए एक सिंगल वर्ड नहीं है, जो वर्ब है ना वो सिंगल वर्ड नहीं है बल्कि एक वर्ब फ्रेज है। ये मॉडल है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो जब इसका इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो जो ये पहला वर्ड है ये वर्ब फ्रेज हो गई ये, ठीक है ना। इसका जो पहला वर्ड है उसको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो ये सब्जेक्ट था, इससे पहले हमने एक कुड रखा, सिंग अपनी जगह पे ये अर्थात सब्जेक्ट के बाद में ही है, ठीक है ना। सिर्फ ये कुड उठ के सब्जेक्ट से पहले गया है और बाकी सेंटेंस जो का त्यों है। उसके बाद ये सेंटेंस देखिए, ये भी नॉट ओनली से शुरू है। नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बी की फॉर्म है। तो यहाँ पे बी की फॉर्म है, ठीक है। इज हमारे वाज वर्ड में से कोई वर्ड अगर आ जाए इस तरह से तो करना क्या होता है कि ये बी की फॉर्म इससे पहले चली जाती है, सब्जेक्ट से पहले। तो इसको जब आप इन्वर्टेड फॉर्म में या इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो नॉट ओनली लिखेंगे शुरू में, उसके बाद द कार से पहले वाज लिखेंगे, ठीक है ना। ये वाज है, कार से पहले लिख दिया गया है। उसके बाद ये स्लो एडजेक्टिव है और आगे सेंटेंस जो का त्यों है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओनली लेटर। ओनली लेटर सी रियली थॉट अबाउट द सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए ओनली लेटर से सेंटेंस शुरू है। जब इसको हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ओनली लेटर से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखिए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। अब डिड कहाँ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे देखिए डिड लिखा, उसके बाद सी ये सब्जेक्ट ये लिखा, उसके बाद ये एडवर्ब है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस जो का त्यों है। और यहाँ पे हमने डिड यूज़ किया है तो यहाँ पे देखिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। ये थिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है थॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, थॉट। तो इस तरह से थिंक हमने वर्ब यूज़ यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो वेयर है। नो वेयर आई हैव एवर हैड सच बैड सर्विसेज। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जब आप इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे या इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो नो वेयर हमने शुरू में यूज़ कर दिया। उसके बाद देखिए आई के बाद हैव है, ठीक है। जब आई के साथ हैज़ या हैव आ जाए या हैड आ जाए, ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, देखिए ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो जो हैज़ या हैव जो होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और यहाँ पे ये एक वर्ब फ्रेज के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसको जब आप इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये हमने सबसे पहले नो वेयर लिखा, उसके बाद ये जो आई है सब्जेक्ट, इससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब उठ के आनी थी। मतलब ये जो वर्ब फ्रेज है हैव एवर हैड, इसमें से जो हैव है, जो पहला शब्द है इस वर्ब फ्रेज का, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हमने लिख दिया हैव, ठीक है। उसके बाद एवर हैड बाद में जो का त्यों है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब ये होता है सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ठीक है। तो यही इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट देखिए, लिटिल दे न्यू अबाउट मी। अब ये सेंटेंस लिटिल से शुरू है, तो लिटिल के बाद ये देखिए प्रोनाउन आ रहा है, और नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, तो लिटिल के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। तो इस सेंटेंस को भी हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा लिटिल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमें क्या यूज़ करना होता है, डिड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है डिड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दे, इससे पहले हमने डिड यूज़ किया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और बाकी सेंटेंस आगे का ज्यों का त्यों है। उसके बाद एक और सेंटेंस है यहाँ पे, लिटिल ही इमेजिन्ड हाउ डेंजरस इट वुड बी। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस भी लिटिल से शुरू है, इसके बाद देखिए ये प्रोनाउन है ही, और उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिटिल से क्योंकि ये सेंटेंस शुरू है तो इसके बाद सब्जेक्ट हो नहीं सकता, हमें इसको भी इन्वर्जन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको जब इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हमें डिड यूज़ करना है सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट हमारा ही, इससे पहले हमने डिड यूज़ कर दिया, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत लिटिल से कर दी। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हमने डिड यूज़ कर दिया, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, ठीक है ना। ये वर्ब की सेकंड थी तो फर्स्ट हो गई। उसके बाद बाकी का सेंटेंस आपको ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद ओनली इन दिस वे, ये सेंटेंस ओनली इन दिस वे से शुरू है। उसके बाद में जोन आ रहा है जो कि सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ये कुड अर्न, ये एक वर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। वर्ब फ्रेज में पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है। तो यहाँ पे क्योंकि ओनली इन दिस वे के बाद सीधा सब्जेक्ट आ रहा है तो इस सेंटेंस को भी इन्वर्जन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और जब इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट से पहले ये जो सब्जेक्ट है जॉन, इससे पहले हमने ये कुड को उठा के यहाँ रख दिया है। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, ओनली इन दिस वे कुड जोहन, ठीक है ना। यहाँ पे जॉन कुड था, यहाँ पे कुड जोहन हो गया। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल एक्चुअलिटी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद बाकी का सेंटेंस जो का त्यों है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस इन फ्रेजेस में से शुरू हो, देखिए नॉट सिंस,
ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, ओनली बाय, ओनली इफ़। अगर कोई सेंटेंस इन फ्रेज से शुरू है और उसके बाद में या तो नाउन आ रहा है या नाउन फ्रेज आ रही है, या जीरेंड आ रहा है या जीरेंड फ्रेज आ रही है, या क्लोज आ रही है कोई, ठीक है, तो जो इन्वर्जन होगा वो इसके बाद शुरू होगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी, इसका इन्वर्जन आपको करना है, ठीक है ना, इसका इन्वर्जन करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगी, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी या तो ये सिंगल वर्ड होगी, सिंगल वर्ड होगी तो आपको डू, डज या डिड सब्जेक्ट से पहले यहाँ यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्ब फ्रेज है तो उस वर्ब फ्रेज का पहला वर्ड उठा के आपको इस सब्जेक्ट से पहले रख देना है। यहाँ पे अगर इज एम आर या वाजवर है तो इज एम आर या वाजवर जो भी आ रहा है वही सब्जेक्ट से पहले उठा के रख देना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर उसे कोई सेंटेंस नॉट सिंस से, ओनली आफ्टर से, ओनली वैन से, ओनली बाई से या ओनली इफ से, ठीक है, इनसे तो शुरू हो रहा है और इसके बाद जो है या तो कोई नाउन आ रहा है, अकेला नाउन, या कोई नाउन फ्रेज आ रही है, या जीरेंड आ रहा है या जीरेंड फ्रेज आ रही है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे अगर कोई क्लॉज आ रही है, क्लोज क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है ना। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो यूनिट होती है, इसको हम क्लोज कहते हैं। तो ये क्लोज आ रही है, इसके बाद मान लीजिए इन शब्दों के बाद, तो आपको जो इन्वर्जन करना है वो यहाँ तक नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ तक आप सेंटेंस को छोड़ के चलिए, इसके बाद जो आ रहा है ना, यहाँ पे आपको इन्वर्जन करना है इसका। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे ओनली आफ्टर है, अब ओनली आफ्टर के बाद देखिए द मीटिंग, द मीटिंग है यहाँ पे, तो ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो ओनली आफ्टर के बाद नाउन फ्रेज आ रही है, तो इसके बाद ये देखिए सब्जेक्ट है और इसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जब हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये ओनली आफ्टर लिखा हमने, उसके बाद द मीटिंग लिख दिया, ठीक है ना। आपको इनको नहीं छेड़ा, ओनली आफ्टर के बाद द मीटिंग आया, द मीटिंग हमने लिख दिया, ठीक है ना। हमें तो यहाँ पे इन्वर्जन करना है, इसके बाद यहाँ। तो इसको जब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट था आई, तो इस आई से पहले में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हमने डिड लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दिया, क्योंकि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो सब्जेक्ट से पहले हम डिड लिख देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी उसको हम फर्स्ट फॉर्म बना के लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया। बाकी का सेंटेंस जो का त्यो है। नेक्स्ट देखिए ओनली आफ्टर है, यहाँ पे देखिए ओनली आफ्टर हो गया। उसके बाद देखिए क्लॉज है, आई हैड सीन हर फ्लैट, ठीक है ना, ये क्लॉज है एक। तो इस क्लोज को भी आपको इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लिखना है, इसके बाद का जो पार्ट है, मतलब ये जो यहाँ से जो पार्ट शुरू होगा, इसको आपको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ओनली आफ्टर लिखा और आई हैड सीन हर फ्लैट, ये जो होगा तो लिख दिया, ठीक है ना। इसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है इसके बाद। तो अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हमें आई से पहले डिड चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आई से पहले डिड है, और आई के बाद ये जो अंडरस्टूड थी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ओनली आफ्टर लंच यू कैन प्ले, तो यहाँ पे ओनली आफ्टर है, उसके बाद देखिए नाउन है, ठीक है ना। तो हमें जो इन्वर्जन करना है वो इस पार्ट का करना है, इसका। तो यहाँ पे ओनली आफ्टर लिखा, उसके बाद लंच जो का त्यो लिखा, इसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा, तो क्या किया देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी है और ये प्ले मेन वर्ब है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गई, ठीक है। वर्ब फ्रेज हो गई तो वर्ब फ्रेज का पहला पार्ट सब्जेक्ट से पहले लिखना है, तो पहला पार्ट सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, देखो कैन पहले लिख दिया, फिर यू लिखा हमने सब्जेक्ट, उसके बाद प्ले है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ओनली इफ़ दे कम आई वुड गो, तो ओनली इफ़ है, इसके बाद देखिए क्लॉज है। क्लॉज क्या होती है, एक सब्जेक्ट होती है एक वर्ब, एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, मतलब शब्दों का ऐसा समझ जिसमें एक सब्जेक्ट या वर्ब जरूर हो, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लॉज है, तो हमें इन्वर्जन किसका करना है, आई वुड गो का। तो आई वुड गो का जब इन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बाद में लिखेंगे और आई से पहले ये वुड, अर्थात ये जो वर्ब फ्रेज है वुड गो, इसमें से पहला वर्ड उठ के आई से पहले आ जाएगा, दूसरा बाद में रहेगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे हुआ है, देखो ओनली इफ, उसके बाद दे कम हमने ज्यों का त्यों लिखा क्योंकि ये क्लोज है, तो उसके बाद देखिए वुड आई गो, ठीक है ना, ये हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है ये पार्ट। उसके बाद है नोट सिंस कमल लेफ्ट कॉलेज सी हैड सच ए वंडरफुल टाइम, यहाँ पे देखिए नोट सिंस है, उसके बाद ये क्लॉज है कमल लेफ्ट कॉलेज, तो इतने पार्ट को तो हमें छोड़ देना है, ठीक है ना, इतने का इन्वर्जन नहीं करना है हमें, तो इन्वर्जन इस पार्ट का करना है। अब इस पार्ट का जब आप इन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये हैड ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है ना, इसमें ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जब इसका आप इन्वर्जन करेंगे तो वर्ब फ्रेज का जो पहला पार्ट है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट है सी से पहले हम हैड, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये रख देंगे, और ये जो मेन वर्ब है ये इसके बाद रहेगी, तो ये इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से देखिए नोट सिंस लिखा, उसके बाद ये कमल लेफ्ट कॉलेज ये लिखा, ये क्लॉज है जो कि तो छोड़ दी, उसके बाद ये देखिए हैड सी हैड, ठीक है ना।
ये हमने इन्वर्जन कर दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। उसके बाद देखिए ओनली व्हेन वी हैड ऑल अराइव्ड होम आई फेल्ट काम। तो यहाँ पे देखिए ओनली व्हेन है, ओनली व्हेन के बाद ये क्लॉज है वी हैड ऑल अराइव्ड होम, ठीक है, ये क्लॉज हो गई। तो हमें इन्वर्जन इस पार्ट का करना है, आई फेल्ट काम को, ठीक है ना, इस पार्ट का इन्वर्जन करना है। इस पार्ट का इन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आई से पहले में डिड यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा डिड आई, फेल्ट का क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील। तो यहीं पर हुआ है ये भी, ओनली व्हेन लिखा है हमने शुरू में। उसके बाद वी हैड ऑल अराइव्ड होम, ये क्लोज थी, ये जो की तो हमने यहाँ पे छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो पार्ट है इसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए आई से पहले डिड और डिड आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से ओनली व्हेन के बाद देखिए ये ओनली व्हेन से सेंटेंस शुरू है, इसके बाद द प्लेन लैंडेड सेफली, ये एक क्लोज हो गई इसके बाद, ठीक है, ये क्लोज हो गई। उसके बाद हमें अब इन्वर्जन किसका करना है, इस पार्ट का करना है। इसका जब इन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि ही के बाद काम्ड डाउन है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ही से पहले हमें डिड चाहिए, ठीक है ना, डिड के बाद हम ही लगाएंगे और ही के बाद जो ये काम्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ये, तो ये इन्वर्जन हो जाएगा। यही यहाँ पे हुआ है, देखो ओनली व्हेन के बाद द प्लेन लैंडेड सेफली, ये क्लोज हमने जो की तो लिख दी यहाँ पे, और डिड ही काम डाउन, तो ये यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट देखिए ओनली बाई वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड वी कुड अफोर्ड टू ईट, तो यहाँ पे ओनली जो वर्किंग है ये एक जीरेंड है, उसके बाद ये एडवर्ब होती है, यहाँ पे इसको हमने छोड़ देना है यहाँ पे, और हमारा जो सेंटेंस है मेन वो यहाँ से शुरू है, ठीक है ना, इसका इन्वर्जन करना है। जब हम इसका इन्वर्जन करेंगे तो देखिए ओनली बाई वर्किंग हार्ड एक्सट्रीमली, तो ये ओनली बाई लिखा, वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड ये जो मैंने जो का त्यों छोड़ दिया, और इसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है। तो इसको जब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है तो क्या किया है, देखिए वी सब्जेक्ट है, अब कुड सब्जेक्ट से पहले लिखा है तो यहाँ पे वी से पहले कुड है, उसके बाद ये अफर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये लिखी है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए ये सेंटेंस ओनली बाई से शुरू है, ओनली बाई रिसर्चिंग, अब ये यहाँ पे जीरेंड है, जीरेंड किस क्या काम करता है, नाउन का काम करता है, तो यहाँ पे ओनली बाई हो गया, ओनली बाई के बाद ये रिसर्चिंग हो गया, उसके बाद इतने इस पार्ट को तो हमें छोड़ देना है, ठीक है ना, इसको तो हमें जीरेंड फॉर्म में लिखना नहीं है, हमें तो जीरेंड हमें इन्वर्जन फॉर्म में इसको नहीं लिखना है बल्कि इन्वर्जन फॉर्म में ये लिखना है। अब इसको जब इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए एक वर्ब फ्रेज है यहाँ पे, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो जब इसको हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो कैन है ये यू से पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, देखो ओनली बाई रिसर्चिंग, उसके बाद ये यू से पहले यहाँ पे कैन है और यू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है। नेक्स्ट देखिए ओनली बाई वर्किंग लॉन्ग आवर्स दे कुड अफोर्ड टू बाई ए कार, तो ओनली बाई, ठीक है ना, ये ओनली बाई से सेंटेंस शुरू है, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, तो ये यहाँ पे जीरेंड फ्रेज है, तो यहाँ तक तो सेंटेंस को हमें छोड़ के चलना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे दे कुड अफोर्ड टू बाई ए कार, तो हमें इस पार्ट को जो है ना इन्वर्जन फॉर्म में लिखना है। तो जब इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो कुड अफोर्ड, ठीक है ना, ये कुड अफोर्ड जो है ये यहाँ पे नाउन एक वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज जो है यहाँ पे इसको जब हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये कुड जो है ना ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, दे से पहले, और ये जो अफर्ड है ये दे के बाद ही रहेगा। तो जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओनली बाई वर्किंग लॉन्ग आवर्स, ठीक है, ये वर्किंग लॉन्ग आवर्स तो इसके बाद छोड़ देना है हमें, यहाँ पे हमें इन्वर्जन यूज़ किया है, देखो ये दे है, दे से पहले ये कुड आ गया यहाँ पे और दे के बाद ये अफर्ड है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस जो का त्यों है। उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वर्जन के रिगार्डिंग वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस इफ़ से शुरू है, ठीक है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो इसके बाद एक और आपको क्लोज मिलेगी, ठीक है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज बनेगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इफ़ है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर है, ठीक है ना, उसके बाद एक और यहाँ पे आपको क्लोज मिलेगी। उसके बाद इफ़ है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट है या इस सब्जेक्ट के बाद में शुड है, उसके बाद एक और क्लोज मिलेगी। तो ये अगर तीनों सिचुएशंस हों तो आपको कंडीशनल सेंटेंस भी जो है इन्वर्जन फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि आप इन्वर्जन फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस सही होगा, अगर आप इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं तो भी सही होगा, ठीक है ना। अब तक तो हम पढ़ते आए हैं कि हमें इन्वर्जन फॉर्म में लिखना ही लिखना है, ठीक है, लेकिन अब ये जो मैं यहाँ पे जो आपको रूल्स बता रहा हूँ ये इन केसेस में, ठीक है ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस बनेंगे ये। तो ऐसे में अगर आप ये आपके सामने अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस ऐसा दिखे कि इस कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट हो,
उस कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद में वर हो, और अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस ऐसा हो जिसमें इफ़ हो, सब्जेक्ट के बाद में शुड हो, और शुड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद इन तीनों ही केसेस में एक और क्लॉज मिलेगी आगे, ठीक है ना। तो अगर ये 3 केसेस हों तो आप उस सेंटेंस को, मतलब वो उस इफ़, ये जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे इनको आप जो है इन्वर्जन फॉर्म में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, लिख देंगे तो भी सही है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर पास्ट परफेक्ट है तो ही इन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेल विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप इन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप सब तभी इन्वर्जन करेंगे जब इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, उसके बाद इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर है, वर। उसके बाद तीसरी सिचुएशन है इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शुड है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तभी आप इन्वर्जन कर पाएंगे। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। ये नॉर्मल कंडीशनल है, ठीक है ना। ये सेंटेंस भी सही है, ऐसी बात नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये सेंटेंस भी सही है। इफ़ आई हैड बीन देयर दिस प्रॉब्लम वुड नॉट हैव हैपन्ड। तो यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ के बाद में ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, और बी में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद कॉमा लगा के एक क्लॉज और लिख रखी है, देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो इस सेंटेंस को हम इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि जो हैड है इसको आपको इस इफ़ की जगह लिख देना है, बस छोटा सा काम करना है ये। तो इसको हमने हैड को इफ़ की जगह लिखा तो क्या बन गया सेंटेंस, हैड आई बीन देयर दिस प्रॉब्लम वुडंट हैव हैपन्ड। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्जन कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए इफ़ है, इफ़ के बाद में ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी क्लॉज इसके सामने ये लिख रखी है। तो यहाँ पे इसको भी आप इन्वर्जन फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए हैड को हमने कहाँ लिख दिया, हैड को हमने लिख दिया इफ़ की जगह। तो ये सेंटेंस यहाँ पे अगर इसको काट दें हम और यहाँ पे जो हैड है ये यहाँ पे कर दें तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, हैड वी अराइव्ड सूनर वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ ही हैड बीन देयर ही कुड हैव सीन इट। तो यहाँ पे देखिए इफ़ है, इफ़ के बाद में ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद ये दूसरी क्लॉज लिखी हुई आगे। जब इसको भी इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस हैड को उठा के और आप इस इफ़ की जगह रख देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हैड ही सीन देयर ही कुड हैव सीन इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट आई कुड डू द गुड थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए इफ़ है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में ये वर है, ठीक है। और वर के बाद में आगे ये क्लॉज है और कोमा लगा के दूसरी क्लॉज लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसको जब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये वर को उठा के आप इस इफ़ की जगह रख देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, वर आई द प्रेजिडेंट आई कुड डू द गुड थिंग्स, ठीक है। ये इन्वर्जन के साथ है, ये विदाउट इन्वर्जन है। नेक्स्ट देखिए, ये नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए इफ़ है, इफ़ के बाद में ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में ये वर है, ठीक है। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है और कोमा लगा के दूसरी क्लॉज लिखी हुई है। तो इसको भी आप इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे कि क्या करेंगे, बिल्कुल ईजी है। इस वर को उठाया यहाँ से इफ़ की जगह रख दिया तो ये ऐसा हो गया, वर ही माई ब्रदर आई वुड सपोर्ट हिम टू रीच हिज ड्रीम्स, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्जन फॉर्म के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इफ़ है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में शुड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोमा लगा के अगली क्लॉज लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात इसको भी हम इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये जो शुड है इसको उठा के और इफ़ की जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा, शुड यू गो देयर आई विल गो विद यू। देखिए शुड यू, सिर्फ हमने क्या किया है कि शुड को उठा के इफ़ की जगह रखा है, इफ़ को ख़त्म कर दिया है, शुड आ गया पहले तो शुड यू गो देयर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक थर्ड वीडियो में हम थोड़े और पॉइंट देखेंगे इन्वर्जन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।